नमस्कार, जोहार। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूं आपका द हिंदी समाचार ऑफिशियल में। झारखंड में पिछले साल नवंबर में हुई विधानसभा चुनाव में झारखंडी अस्मिता के उद्घोष के साथ हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हुई। झारखंड की जनता ने उनको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर 81 विधानसभा की सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की। झारखंड की राजनीति में अब तक की यह सबसे बड़ी जीत है। झारखंडी अस्मिता का मतलब है राज्य के लोगों की गौरव, पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान। राज्य में जब जब भी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता पड़ी है, तब तब इस राज्य की महान जनता ने आगे बढ़ चढ़कर उसकी रक्षा की है। राज्य में अबुआ सरकार है, किंतु फिर भी आदिवासी समुदाय अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची स्थित सिरमटोली में सरना स्थल के सामने निर्माणाधीन फ्लाईओवर से विवाद बढ़ा है, जिसका आदिवासी समुदाय द्वारा इसका पुरजोर तरीके से विरोध इसी साल के जनवरी माह से किया जा रहा है। क्या है इस पूरे विवाद की जड़, बताएंगे पूरी घटनाक्रम। बने रहें हमारे साथ। राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। इसी बीच एक फ्लाईओवर सिरमटोली में भी निर्माणाधीन है। यह फ्लाईओवर सिरमटोली स्थित पवित्र सरना स्थल के पास बनाया जा रहा है। इससे आदिवासी समाज में काफी नाराजगी दिख रही है, जो झारखंड आदिवासी समुदाय और प्रशासन के बीच गहरे मतभेद को उजागर करती है। सरना स्थल आदिवासी समुदाय के लिए धार्मिक स्थल है, जहां वे पारंपरिक त्योहारों के दौरान पूजा अर्चना करते हैं। फ्लाईओवर निर्माण इस स्थल के पास होने से समुदाय को लगता है कि यह उनके धार्मिक आस्था और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर आदिवासी समुदायों का कहना है कि रैंप के कारण सरना स्थल तक पहुंच बाधित हो रही है, जिससे बड़े त्योहार के दौरान लोगों को परेशानी होगी। 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान भी किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी बीच इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने मंत्री चमरा लिंडा के आवास का भी घेराव किया था। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने फ्लाईओवर रैंप की लंबाई को 30 फीट तक कम करने का निर्णय लिया, ताकि सरना स्थल तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। हालांकि आदिवासी संगठनों का कहना है कि रैंप अभी भी एक अन्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। सरहुल त्योहार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना स्थल जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन इस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कोई भी आगे की कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है, यह मानते हुए कि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि सरहुल पर्व शांतिपूर्ण और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। साथ ही पुलिस महानिदेशक को निर्देशित भी किया कि इस संबंध में कोई अग्रिम कार्रवाई न की जाए। हालांकि आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस बयान को अपर्याप्त मानते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया और रैंप निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग भी की है। विरोध प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय की भावनाओं की अनदेखी कर रही है और यह निर्माण कार्य उनकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान पर आघात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना स्थल की रक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने इस फ्लाईओवर रैंप निर्माण विवाद को आदिवासियों की पहचान और विरासत पर हमला माना है। उन्होंने सरकार को इस परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि लंबे चले इस विवाद का जल्द ही कोई हल निकलेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।